जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। आज का दिन, आज का प्रकाश, आज की भोर आपके लिए नया नया एक उजाला लेकर आए। आमीन। आपकी ज़िंदगियों में परमेश्वर का चानन उतरे, आपकी ज़िंदगियां हरियाली की तरफ जाए, आपकी ज़िंदगियों से सारा सूखापन दूर हो। हालेलुया। आपके काम स्पीड ना हो, दौड़े। आप जिस भी अच्छे काम में हाथ डालो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आपके काम स्पीड ना हो, अच्छे से चले। परमेश्वर आपकी मन की सभी अच्छी इच्छाओं को पूरा करे। किसी भी चीज़ में आपको जो भी घटी कमी आपकी चल रही है, जो ब्लॉकेज चली कामों में, जो आपको टेंशनें पड़ी हुई हैं, आपकी कामों की, आपकी बीमारियों की, आपकी किसी भी चीज़ की, यानी बच्चों की, परमेश्वर आपकी सारी दुख तकलीफ़ों को, सारी परेशानियों को चक ले। आमीन। आपको स्वर्गराज से आपके लिए स्वर्ग के सारे फाटक खुल जाएं। आमीन। क्योंकि जब हम वचन की सेवा करते हैं या वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग के फाटक खुल जाते हैं। हमारे लिए जो भी मुश्किलों का पहाड़ होता है, जो परेशानियों का पहाड़ होता है, जो आने वाली मुश्किलें या हो चुकी मुश्किलें, वो सारी टल जाती हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको आनंद से अपनी ज़िंदगियों में ग्रहण करते हैं, शांति के साथ उसको बनाए रखते हैं, नम्रताई के साथ उसको बनाए रखते हैं, अधीनताई से उसमें बने रहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम सबकी ज़िंदगियों में ठहरता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को आनंद में करता है, हमारे कामों को आनंद में करता है, हमारी बॉडियों को आनंद में करता है। कोई दुख तकलीफ़ फिर आपकी ज़िंदगियों में नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर की शांति, प्रेम, करुणा, स्वाभाविकता आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। आमीन। और जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, आदर के साथ उसको ग्रहण करते हैं, सुनते हैं आदर के साथ, तो परमेश्वर हम सभी को, सभी के बीच में आदर योग्य बनाता है। आप जहाँ भी जाओगे, जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, तो आप जहाँ भी जाओगे, अपने रिश्तेदारों में जाओगे, अपने कामों में जाओगे, वहाँ आपको आदर आदर मिलेगा। आपको सभी आदर की नज़र में देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का आदर किया। आमीन। तो आइए हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी में बैठते हुए परमेश्वर के वचन में जाते हैं, वचन की सेवा करते हैं। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, खुदाओं के खुदा मान जीवित परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समा के लिए, जो आपने फिर से हम सभी को एक साथ जोड़ा। परमेश्वर हमें फिर से यह मौका दिया कि हम आपके वचनों की सेवा कर सकें। खुदाओं के खुदा महान जीवित परमेश्वर, अपनी बेटी पर अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ को जाहिर करना परमेश्वर। और ये वचन सभी के लिए, मेरे ग्रहणों के लिए, सभी के लिए सौगुना आशीष लेकर आए, चंगाई, छुटकारे, ब्लेसिंग, बहुत हैप्पीनेस लेकर आए। हर एक ब्लॉकेज दूर हो यीशु के नाम से। हर एक आपके काम स्पीड ना दौड़े, आपकी प्यार लगे, आपके बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पर जाए। आमीन। आप किसी भी काम में आपको घटी कमी हो रही है, तो वचन सुने, विश्वास के साथ सारे काम आपके खुलेंगे। सारी ब्लॉकेज आज के बाद आपकी दौड़ेंगी, सारी ब्लॉकेज खुल जाएंगी, सारे दुष्ट प्रभाव आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। आपके घरों में अगर कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेगा। आपके घर में कोई घटी कमी खाने पीने के, तो परमेश्वर आपको अच्छी चीज़ों से ब्लेस करेगा। आपको प्यार चाहिए, तो परमेश्वर आपकी प्यार लगाएगा। परमेश्वर आपने डिवाइन हेल्पर आपके लिए भेजेगा। आपके घर में किसी भी चीज़ की घटी कमी आज के बाद नहीं होगी। यीशु के नाम से, यीशु के जीवते महासामर्थ्य नाम से, आपके घरों से, आपके कामों से, आपकी ज़िंदगियों से मैं हर एक बैड न्यूज़ को कैंसिल करती हूँ। आप हैप्पीनेस को देखने पाओगे। कुछ दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, गुडनेस आएगी, आपके काम अपने आप बनते जाएंगे। यीशु के जीवते महासामर्थ्य नाम से वचन को सुने। जैसे ही आप वचन को पूरा ग्रहण करेंगे, आप देखोगे कुछ ही दिनों में अपने कामों को खुलता हुआ, अपने हर काम को बनता हुआ देखोगे। आपकी ज़िंदगी से हर एक दुश्मनों का नाश होगा, हर एक बुरी चीज़ों का नाश होगा। आपके घरों में, आपके चेहरों में मुस्कान आएगी। आमीन। तो आइए हम वचन में जाते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन आज हमें दे के जाना, अपने वचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना प्रभु। अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरना परमेश्वर। मैं ना बोलूं, आपका आत्मा होके हमसे बातचीत करके जाए परमेश्वर। सभी से आपका आत्मा होके बातचीत करके जाए, क्योंकि आप ही का कलाम का वचन है।
मैं तेरा मुँह लोगों से बातें किया करूँगा। परमेश्वर, इस वचन को हम पूरा करते हैं आपके जीवते मौत सामर्थ्य नाम से अपनी ज़िंदगी में। परमेश्वर आइए पिता, अगवाही करना वचन में, आपका राज्य मर्जी ठहरे। आमीन। ये वचन हम सभी के लिए सोगुना आशीष लेकर आए जिसने आमीन। तो आइए वचन में जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है परमेश्वर का वचन है, आज का कलाम का, पवित्र कलाम का वचन है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। थोड़ा आज मेरा गला ऐसे थोड़ा बैठा हुआ तो माफ़ करना। तो आज का वचन है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। तो देखिए वचन हमें क्या सिखा रहा है कि मेरी उपस्थिति में, आपने मेरी उपस्थिति में नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम का वचन है, परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं अपने वचन के अनुसार कि मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध हो जा। परमेश्वर किसको बोल रहे हैं ये सब? परमेश्वर हम सभी को बोल रहे हैं। परमेश्वर किसको बोल रहे हैं? सभी सुनने वालों को बोल रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध हो जा। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को ये कहा था कि परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध हो जा। तो अब्राहम जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का नबी था, उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन का क्या किया? आदर किया। और परमेश्वर के वचन का आदर करके परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चला रहा, निपुणता से, अधीनताई से बना रहा और परमेश्वर की आज्ञाकारी को माना, वचन में चला रहा और परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करता रहा। परमेश्वर का दास अब्राहम और परमेश्वर के साथ अधीनताई में बना रहा। उसकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में बड़ी हैप्पीनेस आ गई शुरू में, नहीं। देखिए जब हम किसी भी काम को करने लगते हैं ना, तो पहले हम शून्य से स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम आप करोगे या मैं करूँगी, कोई भी काम इंसान करता है तो शून्य से स्टार्ट होके ही वो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। जैसे बच्चा स्कूल क्लास में जाता है तो वो फर्स्ट क्लास से ही आगे बढ़ता है, एकदम से 10th +2 में कॉलेज में तो नहीं हो जाएगा। सपने तो वो बच्चा लेगा कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा, आगे पढ़ूंगा। हर इंसान सपने लेता है। एक छोटा बच्चा भी छोटी उम्र में बोलता है, मम्मा मैं कैप्टन बनूंगा। लड़की होगी बोले, मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगी, मम्मा मैं ऐसी टीचर बनूंगी। हर इंसान क्या अपने गोल को पाना चाहता है। और देखिए हर इंसान का अपना गोल होता है। कोई बच्चा बोलता है कि पापा मैं बिजनेसमैन बनूंगा, पापा मैं ऐसा करूंगा। लेकिन हर इंसान छोटी उम्र में ही अपने गोल को सोचता है और निर्धारित करता है दिमाग में। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो सोच रहा है वो पूरा उस गोल तक पहुंचेगा। कुछ हद तक लोग निर्धारित अपने गोल को पहुंच जाते हैं, कुछ हद तक बीच में ही टूट जाते हैं। आमीन। तो उसी तरह पर में अब्राहम था, अब्राहम टूटा नहीं। अब्राहम के पास परमेश्वर ने एक बंजर भूमि दी। अब सोचो आपको कोई बंजर भूमि आपके पूर्वज दे दे तो आप थोड़े दिन उसकी खुदाई करोगे, खुनाई करोगे तो आप थक जाओगे। आप बोलोगे ओह गॉड, ये बंजर भूमि, हम इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इस बंजर भूमि में, दफ़ा करते हैं इस बंजर भूमि को, हम कहीं थोड़े पैसे दे के तो थोड़ी भूमि ले ले, लेकिन ये बंजर भूमि में नहीं हमसे ये मेहनत होगी, हमसे नहीं खुदवाई होगी, हमसे नहीं पानी की सिंचाई होगी। तो उसी तरह अब्राहम ने परमेश्वर का आदर किया। जब परमेश्वर ने उसको कहा था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो जो वाचा परमेश्वर ने उससे बांधी थी, सिद्ध हो जा, मेरी उपस्थिति में तू चलेगा, मेरी हजूरी में निरंतर बना रहेगा तो तू सिद्ध हो जाएगा। तो परमेश्वर के आज्ञाकारी के वचनों पर चला रहा। परमेश्वर ने उसको बंजर भूमि की आशीष दी, बंजर भूमि दी। लेकिन परमेश्वर के आशीर्वादों से उसने बंजर भूमि को उपजाऊ किया, उसमें भी उसको उपजाऊ किया और फिर वो बहुत से उसने संघर्षों को पार किया अब्राहम ने। तो धीरे धीरे करके उसने संघर्षों को पार किया और परमेश्वर ने उसके बहुत से देशों का राजा बनाया। और ऐसे तो राजा नहीं कोई बन जाता, उसके लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। बुद्धि ज्ञान समझ का उसको आशीर्वाद दिया परमेश्वर ने, बहुत से देशों का राजा बना। उसके पास ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख, धन संपत्ति सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, उसके पास औलाद नहीं थी अब्राहम के पास। अब आप बोलोगे कि जब अब्राहम परमेश्वर को इतना मानता था तो परमेश्वर ने उसको औलाद क्यों नहीं दी? लेकिन सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने अब्राहम को औलाद भी दी, लेकिन हर एक चीज़ का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। देखिए अब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे, ऑफिस में, किसी भी वर्किंग में, तो आप आपके मतलब और भी आपके कंपनी में और भी मतलब काम करने वाले होंगे, है ना, वर्कर होंगे। लेकिन आपका काम वहाँ पे बहुत गुडनेस होगा, बहुत हैप्पीनेस होगा, बहुत ही मतलब एक गुड काम होगा आपका। तो आपका जो बॉस होगा आपको देखेगा कि आप काम अच्छा कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा परखेगा, और थोड़ा आप और काम करोगे तो वो आपको थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा देगा उस कंपनी में। लेकिन वो
चाहेगा वो देखना चाहेगा कि मैं इसका ये लेवल यहाँ तक बढ़ा गया, इसमें घमंड तो नहीं आ गया, इसमें अहंकार तो नहीं आ गया, ये कंपनी के साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं करेगा, ये दगा तो नहीं करेगा, ये बीच राह में कोई पैसे की घेर फेर तो नहीं करेगा। तो आपका बॉस आपको कुछ साल तक परखेगा। क्यों परखेगा? क्योंकि उसने आपको उस लेवल से भी बड़े लेवल तक पहुँचाना है, बड़ा लेवल आपको देना है, कुछ बड़ा आपको ओहदा देना है। जब वो आपको बड़ा ओहदा देगा तो वो जाहिर है, जो किसी को बड़ा ओहदा देगा तो वो उसको परखेगा, उसको नापेगा, तोलेगा, है ना। एकदम से तो बड़ा ओहदा किसी को नहीं मिल जाता। हर इंसान मेहनत से, कड़ी मेहनत से ही, परिश्रम करके ही उस लेवल तक पहुंचता है कि उसको सब कुछ मिलता है ना। तो उसी तरह परमेश्वर को अब्राहम को भी परमेश्वर ने अब्राहम को परखा कि क्या ये डगमगा तो नहीं जाता है, इसके पास औलाद नहीं, क्या मुझे कुड़कुड़ाता तो नहीं। लेकिन वो विश्वास पर बना रहा, धीरज पर बना रहा कि एक दिन परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। और देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को औलाद भी दी। सारा 90 साल की हो गई थी उसकी मतलब बीवी, तो 90 साल के बाद सारा ने पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। तो सुनो मेरी बात, उसी तरह अब्राहम ने भी ईमानदारी की। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ भी और अपनी बीवी के साथ भी ईमानदारी की। उसने ये नहीं देखा कि मेरी बीवी बच्चा पैदा नहीं करी है तो मैं इसको त्याग देता हूँ, इसे घृणा करता हूँ। लेकिन अब्राहम अपनी बीवी सारा से बहुत अटूट प्रेम करता था। उसने सारा को कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं छोड़ा। उसी तरह परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपनी पत्नियों से घृणा ना करें। अगर आपकी पत्नी आपको बच्चा नहीं दे रही है तो कई होते हैं घर वाले की उनसे घृणा करते हैं, वो और शादी की सोच लेते हैं, है ना। अपनी बीवी को त्याग देते हैं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि अपनी पत्नी से घृणा ना करें। कई होता है कि बाहर की औरतें उनको पसंद आती है, अपनी पत्नी उनको अच्छी नहीं लगती, अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, बीच राह में घृणा करते हैं। लेकिन परमेश्वर को ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं है। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो अपनी पत्नियों को त्यागते हैं, जो अपनी पत्नियों से घृणा करते हैं, अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर फिर उन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे स्टकनेस, ऐसे लाइफ में ऐसे स्ट्रगल देता है ना उन लोगों की ज़िंदगी में कि वो जितना मर्जी मेहनत कर ले, वो उनकी स्ट्रगल बढ़ती जाती। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि औरत की इज्जत करे, औरत से प्रेम से रहे। आई मीन आपकी वाइफ ही आपका परिवार, आपकी वाइफ ही आपके लिए सब कुछ है। आपके जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है आपकी वाइफ के साथ, उसके साथ ही आपकी शिष्य बनेगी। लेकिन आप पेशेंस रखिए। ये नहीं कि आपके घर में औलाद नहीं हो रही तो पत्नी को त्याग दे, पत्नी और शादी कर ले, उसको त्याग दे, त्याग पत्र दे दे, उससे घृणा करे। ये सब गलत बातें हैं परमेश्वर की नज़र में और खुदा के परमात्मा के दरबार में। ये सब एक घृणा की बातें हैं। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर हमसे यही बात करता है कि मेरी अधीनताई, जब हम परमेश्वर की अधीनताई में सत्य सच्चाई से परमेश्वर को नंबर 1 स्थान देंगे, परमेश्वर का भय खाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आदर योग्य सबके बीच में बनाएगा, हमारे मान सम्मान को बनाएगा। देखिए, विश्वास भी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें अब ये नहीं कि परमेश्वर हमें थोड़ा सा काम हमारा डिले हो रहा है, थोड़ा सा हमें परेशानियाँ आ रही हैं तो हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे। नहीं, हमें अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना है। हमें अपनी गलतियों को अपने माइंड में सेटअप में सोचना है कि हमने कहाँ जैसे गलती किया। क्योंकि इंसान गलतियों का कठपुतला होता है। अपनी गलतियों को तौबा करें, अपने परमात्मा के आगे, परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को रोज़ माने। ये नहीं कि आप सोचोगे कि मैंने तो सुबह से शाम तक गलती नहीं की। नहीं, बोलते से, सुनने से, उठने बैठने से, हमारे सिर के किसी अंग से, चलने फिरने से, हम चलते हैं तो पाँव के नीचे कीड़ियाँ मर जाती हैं। वो भी कितना बड़ा गुनाह। हम चींटियों को मार देते हैं, उनकी भी तो जान है। तो हर रोज़ सुबह शाम 2-3 वक्त हमें तौबा की प्रार्थना भी करनी है, ताकि हमारी गलतियों का पहाड़ जो है मैदान बन जाए। जब हमारी गलतियों का पहाड़ हमारे मैदान बन जाएगा तो दुख हमारी ज़िंदगी से आउट हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी। आमीन। तो हमें परमात्मा के आगे ये बोलना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तेरा, तूने ही दिया है। सब कुछ तेरे ही दिए से खाता हूँ, तेरे ही दिए से, तेरी ही सांसों से मैं चलता हूँ, तेरी ही सांसों से मैं उठता बैठता हूँ, तेरी ही सांसों से मेरा जीवन है, तेरे ही दिए से मैं खाता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ तेरे सिवा। अगर तू मेरी सांसें छीन ले तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं डेड हो जाऊँगा। तेरे ही हर प्रतिदिन, हर सेकंड, पल पल सांसों से मैं चलता फिरता उठता बैठता हूँ। हालेलुया। तो जो तेरे ही इन आँखों से मैं संसार को देख रहा हूँ, तेरे ही दिए हुए कानों से मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, तेरे ही दिए हुए इन प्यारे से हाथों से मैं हर काम करता हूँ। क्योंकि मैं तो माटी थी, तूने मुझे माटी से पुतला बनाया, उसमें अपनी सांसें भरी, उन सांसों से तूने मुझे जीवन दान दिया। प्रभु तेरे ही जीवन दान से मैं चलता हूँ। हमें हर दिन प्रार्थना में ऐसे अच्छे शब्दों को बोलना है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमात्मा को दिखाना है कि हमारे अंदर मैं वाली भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने किया, मम्मा मैंने किया, डैडी मैंने किया, सिस्टर मैंने किया, मैं
किया। मैं वाली भावना जिस इंसान के अंदर आ गई तो उस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता, वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसके ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, उसका विकास नहीं हो सकता बुद्धि का, हालेलुया, उसके कामों का। अगर आपके अंदर मैं वाली भावना है तो त्याग दीजिए, ये बोलिए परमेश्वर जिस भी शक्ति को आप मानते हो, बोलना आप ही सब कुछ देते हो, आप ही के दिए से हम खाते हैं, आप ही की सांसों से हम चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पिता परमेश्वर है, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो हमने परमेश्वर के आगे हमेशा अपने पापों का इनकार करना है और बोलना मेरा मुझ में कुछ नहीं प्रभु, तेरी सांसों से मैं चलती हूँ, तेरी उपस्थिति में निरंतर बनी रहूँगी, तेरी उपस्थिति से मैं काम करूँगी, हालेलुया।